आज जो खबर सऊदी सरजमीन से निकलकर सामने आ रही है उसने दिल्ली से लेकर तेल अवीव और वाशिंगटन तक सबके होश उड़ा दिए हैं। और सच कहूं तो भारतीय मीडिया और इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए आज का दिन किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का डर पिछले कई दशकों से पश्चिमी ताकतों और हमारे इलाके के पॉलिसी मेकर्स को था वो आखिरकार सच साबित हो गया है। और अब दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर एक ऐसा नया मिलिट्री गठबंधन बन चुका है जिसका हमने शायद कभी सपने में भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। दर्शकों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक मामूली या आम डिफेंस एग्रीमेंट है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए इस ऐतिहासिक और बड़े समझौते ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। और इस एग्रीमेंट की जो सबसे खतरनाक, हैरान करने वाली और हिला देने वाली शर्त सामने आई है वो ये है कि इन तीनों में से किसी भी एक देश पर अगर कोई विदेशी हमला या मिलिट्री एक्शन होता है तो उसे सिर्फ उस एक देश पर नहीं बल्कि तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, जिसके बाद तीनों देश अपनी पूरी मिलिट्री, डिफेंस और टेक्निकल ताकतों के साथ मिलकर जवाब देने के कानूनी और नैतिक रूप से पाबंद होंगे। यानी आसान शब्दों में कहें तो नाटो का जो आर्टिकल 5 पश्चिम की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, अब बिल्कुल वही फॉर्मूला इस्लामिक दुनिया की 3 सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर्स ने अपने लिए अपना लिया है। और जिस बात ने भारतीय एजेंसियों और इजरायली थिंक टैंक्स की नींद उड़ा रखी है वो ये कि अब सिर्फ ये 3 देश ही नहीं बल्कि कुवैत ने भी आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि उनके साथ भी बिल्कुल सऊदी अरब जैसा ही डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट तुरंत किया जाए। और बहुत जल्द कुवैत भी इस ताकतवर ब्लॉक का ऑफिशियल हिस्सा बनने जा रहा है। अब जरा मिलिट्री बैलेंस और ताकत के इस नए संतुलन को समझिए, जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनका करीबी साथी भारत खड़े दिखाई देते हैं, वही मोदी जी जिन्हें बार बार तेल अवीव जाने और नेतन्याहू से गले मिलने का बहुत शौक है। लेकिन आज दुनिया देख रही है कि किस तरह मुस्लिम देशों का ये गठबंधन अब इन सभी प्लान्स और चालों को नाकाम करने के लिए तैयार हो चुका है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब भी इतिहास में मुस्लिम देश एक हुए हैं तब उनके सामने दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी सुपर पावर भी नहीं टिक पाई है। और आज वही ऐतिहासिक नज़ारा दोबारा दोहराया जा रहा है, क्योंकि जिस सच्चाई से पश्चिम हमेशा डरता था कि अगर पाकिस्तान की ट्रेंड आर्मी, न्यूक्लियर ताकत और एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी, तुर्की के दुनिया भर में मशहूर तबाही मचाने वाले ड्रोन्स और मॉडर्न सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और सऊदी अरब का बहुत बड़ा पैसा एक जगह जमा हो गए तो फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और आज वही सपना एक न टूटने वाली सच्चाई बन चुका है। दर्शकों, इस ऐतिहासिक और अनपेक्षित एग्रीमेंट ने दिल्ली के न्यूज़ रूम से लेकर इंटरनेशनल डिफेंस प्लेटफॉर्म्स तक एक भूकंप ला दिया है, क्योंकि कोई भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि मिडिल ईस्ट के बदलते माहौल में इतनी तेजी से कोई इतना बड़ा मिलिट्री ब्लॉक बन जाएगा। अब जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स मॉडर्न क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, टर्किश एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी और अरब दुनिया का बहुत बड़ा पैसा एक सिंगल कमांड स्ट्रक्चर के तहत एक पेज पर आ चुके हैं, तो इससे न सिर्फ इस इलाके का मिलिट्री बैलेंस पूरी तरह से बदल जाएगा, बल्कि आने वाले कुछ ही सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तेजी से ऊपर जाएगी, देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी, उसका अंदाज़ा हमारे दिल्ली के स्टूडियोज़ में बैठकर एनालिसिस करने वाले एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स शायद अपनी सोच में भी नहीं ला सकते। इसलिए इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बदलती हुई ताकत और मुस्लिम देशों के इस इतने बड़े और हैरान कर देने वाले सरप्राइज ने दुनिया के सभी बड़े ताकतवर देशों और ख़ास तौर पर हमारे भारतीय लीडर्स को बहुत ज़्यादा हैरानी, मायूसी और उलझन में डाल दिया है। और यही वजह है कि आज तेल अवीव से लेकर दिल्ली तक मातम का माहौल बना हुआ है। और आने वाले दिनों में ये स्थिति भारत के लिए एक बहुत बड़े सिरदर्द और बहुत भारी मुसीबत में बदलने वाली है, क्योंकि साउथ एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक का पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अब इस नए गठबंधन के इशारों पर चलने वाला है। भारत के नीति निर्माताओं को अब यह कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि साउथ एशिया में उनका वो पुराना दबदबा और एक तरफा दबाव बनाने का खेल अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अगर भारत ने भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन या दुस्साहस करने की कोशिश की
तो अब उसका मुकाबला सिर्फ अकेले इस्लामाबाद से नहीं बल्कि रियाद, अंकारा और इस पूरे ब्लॉक की संयुक्त ताकतों से होगा, जिससे भारत की फॉरेन पॉलिसी और सैन्य रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप होकर रह जाएगी। अब भारत के लिए सबसे समझदारी और अक्लमंदी का रास्ता यही बचा है कि वो अपनी पुरानी आक्रामक नीतियों को तुरंत रोक दे और ज़मीनी हकीकत को समझते हुए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान जैसे बड़े रीजनल प्लेयर्स के साथ आपसी बातचीत, ट्रेड और डिप्लोमेटिक संबंधों को सुधारने का काम शुरू करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर भारतीय लीडरशिप ने समय रहते अपने इस रवैये को नहीं बदला और अमेरिका या इजराइल के भरोसे रहकर पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी बढ़ाना जारी रखा, तो आने वाले वक्त में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अकेला और कटकर रह जाएगा और कहानी सिर्फ सऊदी अरब पर आकर ही नहीं रुकती, क्योंकि अब तो पूरा अरब देश पाकिस्तान के साथ इसी तरह का एग्रीमेंट और सिक्योरिटी छत्र छाया हासिल करने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। अरब देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स और सरकारी गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही बात की गूंज है कि जिस तरह पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी, न्यूक्लियर ताकत और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स ने इलाके में ताकत का बैलेंस बनाए रखा है, उसके बाद हर खाड़ी देश अपने आने वाले वक्त को सुरक्षित बनाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ देख रहा है। इस लिस्ट में कुवैत सबसे आगे नजर आता है, जो पिछले काफी समय से लगातार पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक और डिफेंस संपर्क बनाकर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि सऊदी अरब की तरह ही उनके साथ भी एक मजबूत और ऑफिशियल डिफेंस एग्रीमेंट किया जाए। कुवैत के लीडर्स को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि बदलते माहौल और रीजनल खतरों को देखते हुए सिर्फ पश्चिमी ताकतों के झूठे वादों पर भरोसा करना अब एक खतरनाक खेल बन चुका है। यही वजह है कि कतर, बहरीन, ओमान और बाकी खाड़ी देश भी अब इसी लाइन में खड़े होकर पाकिस्तान के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बनाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब पाकिस्तान की मिलिट्री पावर, तुर्की की मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री और अरब दुनिया का बहुत बड़ा पैसा एक साथ जुड़ जाएंगे, तो इस इलाके में एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच बन जाएगा जिसे दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। खाड़ी देशों को इस बात का भी अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि पास्ट में उन्होंने जिन प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों और पश्चिमी देशों पर अरबों डॉलर खर्च किए, वो मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फायदों की हिफाजत करते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा हर संकट में अरब दुनिया के लिए एक सच्चे और भरोसेमंद भाई का रोल निभाया है। यही वजह है कि अब पूरा अरब ब्लॉक अपने डिफेंस सिस्टम को नए सिरे से तैयार कर रहा है और इस्लामाबाद को अपनी सिक्योरिटी का सेंटर मान रहा है। अगर हालात इसी तरफ आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे मिडिल ईस्ट की एयर, सी और लैंड बॉर्डर्स की देखरेख पाकिस्तान और उसके साथियों की जॉइंट कमांड के हाथ में होगी और इससे इलाके के उन सभी दुश्मनों के मंसूबों को हमेशा के लिए झटका लगेगा जो मुस्लिम देशों को बांटने का सपना देखा करते थे।